ये जो वास टूटा है ना, इस वास के एक एक टुकड़े, एक एक कांच के टुकड़े जोड़ के दिखाइए और इसे वैसा ही कर दीजिए जैसे ये पहले था। अगर आप दोनों ऐसा कर देंगे ना, मैं खुद कहूंगी काकुसा से कि वो आपको माफ कर दे। क्या हुआ, नहीं जोड़ सकते ना इन टूटे हुए टुकड़ों को? अब सोचिए, जो भरोसा, जो इज्जत, जो भावनाएं आपने तोड़ी है काकीमा काकुसा की, वो कैसे जुड़ेंगी? उसके बावजूद भी आप माफी मांग रहे हैं। माफ कर दीजिए मुझे, लेकिन आज से इस घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। निशा बेटा बात तो सुन। निशा बेटा प्लीज आप भी जाइए। बेटा बात तो सुन। जाइए। सॉरी, मैं पूरे महाराष्ट्र मारवाड़ी समाज से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे काकीमा काकुसा गलत नहीं है। प्लीज उनसे वो सम्मान, वो इज्जत मत छीनिए जिसके वो हकदार है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पोस्ट काकुसा को ही दीजिए, क्योंकि उनसे बेटर आपकी पोस्ट के लिए और कोई नहीं है। मैं अपनी पेरेंट्स की तरफ से माफी मांगती हूँ, इस गलत फहमी के लिए माफी मांगती हूँ। खड़े हो जाओ। बींदड़ी, हमने तो पुराने शास्त्रों में ही पढ़ा था कि पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी कर जावे, मगर तुमने तो अपने सास ससुर के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया। ये कभी ना सुना भाई। भगवान तुझ जैसी बिंदड़ी सबको दे। धर्मेश साहब, हमने आप पे शक करके बहुत बड़ी भूल की। जब आपकी बिंदड़ी आपका इतना सत्कार करे है तो हम आपको कैसे जज कर सकते थे। अब आप पुरानी बातें छोड़ दें, हम इस खुशी के मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। इस पगड़ी पे आप ही का अधिकार है। मैडम जी भूत भूख लगी है? ओहो, दिल की और पेट की बातें ना कभी दबानी नहीं चाहिए। पेट में दर्द होता है। एक सेकंड, ये लो खाओ। काकुसा, मुझे माफ कर दीजिए। आज जो तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। तुम माफी की पात्र नहीं बल्कि हम सबकी इज्जत का पात्र हो। आज जो तुमने हमारे लिए किया
हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो गया बेटा। और शारदा सच कहती, तुम्हारी बींदी नहीं हो, तुम्हारी बेटी हो। बेटा, मेरी और मेरे घर की इज्जत बचाने की खातिर तू इस पगड़ी की असली हकदार है बिंद्री। भगवान तेरी हर मनोकामना को पूरी करे। काकुसा, ये क्या? बेटा, मैं बस हमेशा आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। ये सब बेटा, जीते रहे। खुश। बहुत देर हो गई है, जाओ तुम लोग सो जाओ। अपने परिवार के प्यार की खातिर तुमने मुझे डिवोर्स देने का फैसला किया है ना आदि। अब यही परिवार मेरे एहसानों तले दब के तुम्हें तुम्हारा फैसला बदलने पर मजबूर कर देगा। मैडम जी, दीवार फिल्म में चाबी का राज राज ही रहता है। हाँ तो आपको ये चाबी कैसे मिली? ये आदित्य सर को। उनको तो मैं सबसे पहले बताऊंगी। ओह गॉड, चंगू तुम भी ना। अब हम दोनों एक ही टीम में एंड हमारा मकसद भी सेम है एंड मैं अपनी टीम के साथ कभी गद्दारी नहीं करती। एंड डोंट परेशान हुई व्हेन जानवी मैडम इज साथ दें। ये डायलॉग तो अमित जी की किसी भी फिल्म की नहीं है। क्योंकि ये अमित जी का नहीं, जानवी जी की मम्मी का ओरिजिनल डायलॉग है। अपने फायदे के लिए कभी किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए, भले खुद को सजा भुगतनी पड़े, पर कभी भी दूसरे पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। प्रिंसेसेस, कैसी लगी आपको लाइव मूवी? अच्छी। मम्मी ना आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएगी, आप हमेशा याद रखोगे। ओके। लाइफ में हीरो बनने के लिए कभी कभी दूसरे लोगों को हर्ट करना पड़ता है, इसीलिए आप कभी भी अपने आप को डाउट मत करना और हमेशा अपने बारे में और अपनी खुशी के बारे में सबसे पहले सोचना। ओके? ओके। बाय बाय। क्या हुआ आदि? अंधेरे में क्यों बैठे हो? इंस्पेक्टर एकदम परफेक्ट टाइम पे आया, बिल्कुल सेरेमनी के वक्त। हाउ कम? कम ऑन आदि, तुम्हें सीरियसली लग रहा है कि मैंने उस इंस्पेक्टर कि मैं जानती हूँ कि मैंने ऐसा बहुत कुछ किया है कि तुम्हें ऐसा लगे, बट आई स्वेयर आदि, मैंने जब काकीमा काकुसा को हॉस्पिटल में देखा था ना, तब मैंने रियलाइज किया कि मेरी गलती की वजह से मैं सबको कितना हर्ट कर रही हूँ। मैं कभी भी काकीमा काकुसा को हर्ट करना नहीं चाहती थी। ओके, फॉरगेट एवरीथिंग। अगर मैं उन्हें हर्ट करना चाहती थी तो मैं अपने पेरेंट्स को क्यों हर्ट करती? मैं अपने पेरेंट्स को बेइज्जत करके उन्हें घसीट के घर से बाहर क्यों निकालती? थिंक अबाउट दैट। I don't need to think about anything. तुम्हारा पति हूं मैं, तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तो ये प्यार और कंसर्न की जो एक्टिंग कर रही हो ना, बंद करो। Doesn't suit you, just be yourself ना। एकदम से मेरी फैमिली तुम्हें अपनी लगने लग गई। ऐसा क्या हो गया जो 8 साल में नहीं हुआ? काका काकी तो स्टार्टिंग से तुम्हें प्यार करते थे, तुम्हें रिस्पेक्ट देते थे, तुम्हारी सारी डिमांड पूरी की उन्होंने। और तुमने क्या कहा था? रिस्पेक्ट तो दूध वालों को भी मिलती है, प्यार तो पेट्स को भी किया जाता है, यही कहा था ना। ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया आदि? इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? काकी माँ की तबीयत खराब है, उन्होंने सुन लिया तो? Oh really? आज नहीं कहोगी? Come on आदि, be a man. जाके बता दो अपने घर वालों को। देखो दरवाजा तो बंद है, खोलो ना। आदि, आदि यार, बोलो ना। क्या हो गया तुम्हें? काम डाउन। मैं सॉरी बोल तो रही हूँ। आई थिंक मैं लाइफ में शायद पहली बार जेन्युइनली सॉरी बोल रही हूँ। प्लीज मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करो। दिस इज नॉट फेयर। मैं और कितना एक्सप्लेन करूँ अपने आप को?
देखो आदि, अगर मैं उन्हें सीरियसली हर्ट करना चाहती तो मैं काकीमा और काकुसा के लिए अपनी आवाज क्यों उठाती सबके सामने? क्यों? यही तो प्रॉब्लम है, तुम बिना मकसद के कुछ करती नहीं हो। मैं जानता हूं ना तुम्हें। निशा, अगर मुझे पता लगा कि आज जो वर्ड्स के पीछे तुम थी ना, you'll regret this for the rest of your life. आदि प्लीज, Please. आदि प्लीज प्लीज ऐसे गुस्सा होके मत जाओ। चलो चलो हम खाना खाते हैं। मत खाओ। Oh God. Oh God. Oh God. क्या stupidity है ये? भगवान ने हेडलाइट के साथ हेड नहीं दिया क्या? जो लाइट मार के सबको अंधा कर रहे हो? Damn it! ड्राइवर चलाना नहीं आता तो चलाते क्यों गाड़ी? एंड अगर यही लड़की चला रही होती ना, सब उसके पीछे पड़ गए होते। मैडम ये नहीं आता, मैडम वो नहीं आता। Wait, I'll tell you. अभी तो मैं ठीक करती हूँ मैं। Open the window. Oh God, open the bloody window. नीचे करो। तो सर, आपने मेरी स्कूटी ठोकी। नो नो नो, आई मीन मेरी स्कूटी खुद आपकी कार के सामने आ गई होगी। या आई कैन गेट इट, पर इतना हेडलाइट ऐसे। नो बट आई अंडरस्टैंड, अब सड़क पे ही हेडलाइट चलाएंगे ना, अभी घर पर थोड़ी ना चलाएंगे। आपने बचाने की कोशिश की होगी कि कोई एक्सीडेंट ना हो एंड ऑल। I'm sorry, आप ठीक है ना? Are you okay? आई एम परफेक्टली फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। थैंक यू, बाय। Not working? डोंट वरी सर, ये ठीक हो जाएगी। आप जाइए, बाय, टेक केयर। Will you please stop this? I think आपका स्कूटी खराब हो चुका है, यहाँ पार्क कर दीजिए। कल मैकेनिक से ठीक करवा लीजिएगा। I'll drop you now. नहीं सर, इट्स ओके। आई It's very late. It's not safe. आइए, I'm dropping you. सर, इस टाइम तो मुझे एक्सक्यूज भी नहीं कर पाएंगे। इनको इनका पास्ट रिमाइंड कराने का ये सही मौका है। तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है, तेरा मिल। सर, इसके बाद कौन सी लाइन है? मुझे याद नहीं आ रहा है। कुक्कड़। Wow, what a coincidence! Same song. I really like this song. One of my favorites. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न
ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे। आई एम सॉरी आदि। लिसन, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और तुम बहुत अच्छा गिटार बजाते हो, बट इन दोनों में से कोई भी चीज इस घटिया जगह को बेटर नहीं कर सकती। हम कैसी प्लेट्स में खा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, मच्छर काट रहे हैं। नेक्स्ट टाइम अगर तुम मुझे किसी डेट पे लेके जाना चाहते हो तो थिंक ऑफ अ 5-स्टार होटल और एनीथिंग एल्स, बट ऐसी थर्ड क्लास जगह नहीं। ओके, आई एम लीविंग। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे Stop this. राबता। I hate music. हेट? पर आप तो म्यूजिक म्यूजिक तो सबको ही पसंद होता है ना, स्पेशली बॉयज को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत शौक होता है। गिटार विटार कॉलेज में तो आपको कभी नहीं पसंद आए? क्या हुआ? सर, पाव भाजी। What? एक्चुअली सर, यहाँ पे ना बहुत अच्छी पाव भाजी मिलती है। You serious मिस्टर अग्रवाल? पाव भाजी खानी है आपको? सर, बट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। एंड अगर मैंने अभी कुछ नहीं खाया ना तो मेरे जो पेट के चूहे हैं ना वो सुसाइड कर लेंगे। सर प्लीज प्लीज प्लीज। भैया 2 प्लेट पाव भाजी देना, एक्स्ट्रा अनियन और मस्का मार के। अभी दिया मैडम जी। कुकर क्या करूं? सर, आप गाड़ी में ही रहने वाले हैं, आप बाहर नहीं आएंगे? कितना अच्छा मौसम है, आइए ना, यू शुड कम आउट। No thanks. I'm fine. इनको ना कार से बाहर निकालना पड़ेगा, पर कैसे? किसी भी इंसान की लाइफ हैप्पी को लकी कैसे होगी जब हैप्पी उनकी कार है एंड लकी उनका फोन? क्या करूं? सोच, कुछ सोच जानवी। दीदी ये ले लो। थैंक यू। अब सर आप बाहर तो आ नहीं रहे, तो मैं अकेली रोड पर खाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा, तो ये आपके लिए। नहीं, I'm fine. Thank you. अच्छा तो पकड़ तो लीजिए, तब तक मैं खा लेती हूँ। दीदी टिश्यू। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता कि मैं खाते हुए हमेशा गिराती हूँ? थैंक यू। सर, मैं जब भी पाव भाजी खाती हूँ ना तो अपने कपड़े और स्कूटी दोनों पर गिरा देती हूँ। एंड इसका दाग भी नहीं जाता, ऑयली है ना, दैट्स व्हाई। मिस अग्रवाल, आप यहाँ पे थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही होंगी, बाहर खा लीजिए आराम से। नो, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ सर। नहीं, आप बोल रही थी ना कि बाहर मौसम एंड ऑल, बाहर खा लीजिए। अब सर मैं अकेले बाहर खाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा ना सर। नहीं, मैं आऊंगा ना आपके साथ। I'll give you company. Come. ओके। अरे खा लीजिए ना सर, ये पाव भाजी ना पूरे मुंबई में बहुत फेमस है, इससे अच्छी आपको कहीं मिलेगी नहीं। एक बार ट्राई तो कीजिए सर, खा लीजिए ना सर, खाना वेस्ट नहीं करते हैं। Okay, done. अरे अभी तो स्टार्ट किया है। I meant I'm done with my meals. आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मैं जरा पानी लेकर आता हूँ। कहीं इनको चिल करवाते करवाते ना मैं ना चिल्ली बन जाऊं इनके जैसी। क्या करूं?
भैया ये आपके लिए, मुझे आप बहुत अच्छे लगे। बेटा ये आप खा लो। अरे सर, बच्चा इतने प्यार से दे रहा है, खा लीजिए ना। थैंक यू। सर आपके लिए, खाइए ना। आपको मुझे ये कुल्फी खिला के क्या मिलेगा मिस अग्रवाल? पर मैंने कहा वो तो बच्चा लाया था। और रियली आपको लगता मुझे समझ नहीं आता? आपने बच्चे को जाके पैसे दिए, उसे पट्टी पढ़ाई। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये पाव भाजी कुल्फी खिलाकर आपको क्या मिलेगा? सर लाइफ का मजा है ये, आपको ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक आपको क्या लगता है मैंने पहले स्ट्रीट फूड नहीं खाया? मिस अग्रवाल मैंने इतना स्ट्रीट फूड खाया ना, आपने सोचा भी नहीं हो। तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? अब आप ट्राई क्यों नहीं करते? क्यों आपने जीना छोड़ दिया है सर, बोलिए।